मेरे पास उर्दू है तो मैं उर्दू। करीब में के सिरके से भरा बर्तन पड़ा था। उन्होंने एक स्पंज सिरके में डुबोकर उसे जूफे की शाख पर लगा दिया और उठाकर ईसा के मुंह तक पहुंचाया। ये सिरका पीने के बाद ईसा बोल उठा, काम मुकम्मल हो गया है, और सर झुकाकर उसने अपनी जान अल्लाह को सुपुर्द कर दी। आमीन। अभी भाई संदीप के द्वारा हम इस छठी वाणी के ऊपर रोशनी डालेंगे भाई के साथ, और जिसमें उन्होंने कहा पूरा हुआ। इसके बाद जैसे वो कर पाएंगे वचन देने के बाद दीपा है, दीपक, ठीक है। उसके बाद हम प्रार्थना करेंगे, बहन सीमा के साथ प्रार्थना करेंगे। सबको जय मसीह की। भाई बहन ने कहा मुकम्मल हुआ, पूरा हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा पूरा हुआ। पूरा क्या हुआ और किसके लिए हुआ? आज देखते हैं परमेश्वर ने जो भी शैतान के प्लानिंग था, गढ़ था, उनको ढाया। सब कुछ, सारी बीमारियां, सारी परेशानी, सारी प्रॉब्लम, सब चिंता परमेश्वर ने उस टाइम ख़त्म कर दी। प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ जो है शैतान को हरा दिया। जानते सब आप? एक्सक्यूज़ मी, इधर। परमेश्वर ने सब कुछ पूरा कर दिया, ठीक है, हमारे लिए। अब मैं बोलूँगा, जो बातें बोलूँगा आप बोलना पूरा हुआ। शैतान को प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पे हराया। सब दुख चिंता प्रभु यीशु मसीह ने ख़त्म कर दी हमारी, ठीक है। सब टेंशन, सारी हेडेक, सारी सब दर्द मिटा दिया। तो परमेश्वर ने सब पूरा कर दिया हमारे लिए। वेरी गुड। अब हमारी बारी है। अब मैं बोलूँगा पूरा, कुछ बोलूँगा, आप बोलना पूरा हुआ कि नहीं हुआ। हमने डेली बाइबल पढ़ लिया मॉर्निंग में। सच्ची बोलना, मन से सच बोलना, बिल्कुल। हमने प्रभु की आज्ञा को, समाचार को सबको सुना रहे हैं, पूरा नहीं हुआ। सच्ची बोलना प्लीज़। भवन में हम अपने लोगों को माफ़ करते आ रहे हैं और माफ़ कर रहे हैं, पूरा नहीं हुआ। हम भवन में आने के लिए अपना मन तैयार करते हैं, मैं बोलता हूँ पूरा नहीं हुआ। हम उस विश्वास से जीते हैं जो हमें जीना चाहिए, पूरा नहीं हुआ। अभी बहुत कुछ बाकी है जो पूरा नहीं हुआ है हमारे जीवन में। जितने बच्चे हैं, बड़े हैं, बूढ़े हैं, अभी बहुत कुछ बाकी है, पूरा नहीं हुआ है। प्रभु ने तो पूरा कर दिया हमारे लिए, हमारे लिए पूरा नहीं हुआ। ये पूरा हुआ वर्ड ना प्रभु के लिए था, पूरा कर दिया, क्योंकि वो अच्छे बच्चे बने। हमको अच्छा बच्चा बनना है। हम भी कह सकें शाम को जब सोए ना, परमेश्वर आपकी आज्ञा मैंने मानी और ये पूरा हुआ। कोई गाली हमको दे, उल्टा बोले ना, उसको माफ़ कर देना, मुस्कुराना और बोलना प्रभु पूरा हो गया। जब लगे कि हाँ भाई, बोले मन के हाँ इसको बताना चाहिए यीशु मसीह के बारे में, हम बताएं उसको, बता के खुशी से बोले प्रभु पूरा हुआ। और जो आज्ञा प्रभु परमेश्वर ने हमको दी है ना, वो सब बातें, एक्सक्यूज़ मी, वो सब बातें ना हम प्रभु से बोले प्रभु पूरा हुआ। जब प्रभु की बात चल रही हो ना, हम सुने गौर से और ये बोलें परमेश्वर पूरा हुआ। ये बातें हमारे जीवन में तो होनी चाहिए, तभी हम बोलेंगे हाँ कि हम अच्छे बच्चे हैं। सिर्फ कहना, सिर्फ बातों के मसीह बनना, सिर्फ और सिर्फ क्या बोलते हैं, अच्छा लगे बुरा लगे, सॉरी, बट बोलूँगा क्लियरली, कुछ मसीह होते हैं और बातों के मसीह होते हैं, कुछ मसीह होते हैं और टाइम के मसीह होते हैं। हमें आत्मा से मसीह बनना है, हमेशा के लिए। ये नहीं है, एक और देखते हैं वचन, यूहन्ना 17:4 निकालते हैं। वैन आप पढ़ो, वाइट टी शर्ट, आप पढ़ो। यूहन्ना
हालेलुया, हालेलुया। प्रभु ने तो काम कर दिया, पिता की महिमा कर दी, काम पूरा कर दिया और सिखा भी दिया हमको कि भैया मैंने काम पूरा करा। हम लोग कहते हैं कि हमारे अंदर मसीह दिखे, हम लोग कहते हैं, ये वचन पहले मेरे लिए बाद में आपके लिए, हम लोग कहते हैं कि हम मसीह में बढ़ते जाएं। परमेश्वर की आज्ञा को मान करना हमें आगे बढ़ना है। हमारे आप में जानते हैं कि रियली में हम कहते हैं, रियली में दुनिया देख रही है कि हाँ हम मसीह हैं, अच्छे में अंदर से जानते हैं, अंदर से कैसे हैं वो हम ही जानते हैं या प्रभु जानता है। तो प्रभु ने यहाँ लिखा हुआ है 17 का 4 में, जो कार्य तूने मुझे करने को दिया था उसे पूरा करके मैंने पृथ्वी पर तेरी महिमा करी है। आज जितने भी हम बच्चे और बूढ़े हैं, बच्चे लोग कितने आप हैं? बच्चे लोग क्या आपके डैडी मम्मी जो बोलते हैं आपसे, आप काम पूरा करते हो? क्यों? पूरा करना चाहिए ना, करना चाहिए, ठीक है। तो ऐसे हम भी जो हैं, इतने बड़े लोग हैं, हम प्रभु के बच्चे हैं। ऐसी जो परमेश्वर ने हमको आज्ञा दी हैं, काम दिए हैं, काम सौंपे हैं, हमको भी वो काम पूरा करना चाहिए ताकि हम भी महिमा कर सकें। पापा जी मैंने काम कर दिया है। 5 मिनट और लूँगा प्लीज़। एक बार की बात है, अली भैया ने बात की थी मुझसे, मैंने बात की थी उनसे, बात चली थी फ़ोन पे, तो भैया ने बोला इफिसियों 6 का 1 और 2 पढ़ो जरा एक बार, कोई पढ़ दे प्लीज़। बालकों, प्रभु में अपने माता पिता के आज्ञाकारी रहिए, क्योंकि ये उचित है। अपनी माता और पिता का आदर करो, ये पहली आज्ञा है, जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है। हालेलुया। पहले में ये था कि पापा ने बोला कि वो चटकनी बंद कर दो बेटा। मैं बोलता था पहले कि पापा अभी कर रहा हूँ, पापा अभी कर रहा हूँ, पिता अभी कर रहा हूँ। लेकिन वो टाइम था काम 1 मिनट का, बट मैं करता था 5 मिनट में। जब वचन मेरे सामने आया ना, मेरा दिमाग हिल गया। उस दिन के बाद तो भैया मैंने क्या करा, पापा जी बोलते बेटा बंद करो चटकनी, तभी उठा फटाफट बंद किया। वचन को ग्रहण करना बहुत ज़रूरी है, ग्रहण करके चलना बहुत ज़रूरी है। सुनना तो प्राइमरी है ही है, तो सुनने के साथ चलना ही बहुत ज़रूरी है। हम सब लोग सुनते हैं प्रभु की बातें, लेकिन प्रभु के वचनों पर चलना बहुत ज़रूरी है। कहीं लिखा हुआ है ना कि वचन पर सुनने वालों नहीं चलने वाले बने। हमें ऐसा बनना है, हमको ऐसा बेटा बनना है, ऐसा बेटी बननी है, सिर्फ बातों के सुनने वाले ना बने। एक और है वचन, वो आता है गलातियों 2 का 20 में। दिस इज लास्ट वचन। दो का 20 गलातियों। संदीप भाई पढ़ लो प्लीज। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। अब मैं जीवित नहीं रहा, परंतु मसीह मुझ में जीवित है। और अब मैं जो शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। हालेलुया। कौन जीवित है हमारे अंदर? हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह हैं, बट हम क्या मसीह में हैं ये बहुत ज़रूरी है। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह डेफिनेटली है, हम बिलीव करते हैं। हमारे अंदर प्रभु यीशु मसीह का होना बहुत ज़रूरी है और हमारा भी उसमें होना बहुत ज़रूरी है। दोनों का आपस में होना बहुत ज़रूरी है। ये बात मुझे सभी की ओर से मिली, आपको मैंने बोल दिया। स्पेशली फॉर किड्स, स्पेशली फॉर यंग, जो परमेश्वर की बातें हैं ना, आप उस पर चलना ज़रूर सीखें। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आपका बेस बनेगा, आपका लाइफ बनेगा। परमेश्वर का वादा है। और हम सब यहाँ बच्चे ही हैं परमेश्वर के, ऐसा नहीं है कि उम्र बड़ी है तो हम वैसे बढ़ोगे। खुदा की नज़र में हम बच्चे ही रहते हैं, जब तक मरते नहीं हैं। हमारे पिताजी हैं, मेरी उम्र चाहे 40 हो 50 हो, मैं बच्चा रहूँगा उनकी नज़र में, कहीं बड़ा बन नहीं सकता। तो अच्छा है कि हम बच्चा बनकर रहें, अच्छा बच्चा बनकर रहें। तो अब जो है मैं बोलूँगा, आपको बोलना पूरा होगा। मैं बोलूँगा 1-2 बातें, आपको बोलना पूरा होगा। हम बाइबल डेली पढ़ेंगे, हम सुसमाचार सुनाएंगे, हम लोगों को माफ़ करेंगे, हम लोगों से प्यार करेंगे, हम जितने भी गंदगी में हैं,
बुरी बातों में हैं, उनसे प्यार करेंगे, पूरा होगा। तो ये ज़िंदगी में आपके पूरा हो, प्रभु ने पूरा कर दिया है, आप पूरा करें, प्रभु की महिमा करें। सबको जय मसीह। आइए हम करें। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। महान सामर्थ्य परमेश्वर, उद्धारकर्ता परमेश्वर, जीती परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, सचमुच में आज आप ही हैं जो हमारा उद्धार हुआ है आज। हाँ प्रभु यीशु मसीह, आपके जरिए से हमारा उद्धार हुआ है प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, हम इस लायक नहीं थे कि हम इस उद्धार को ले सके, परंतु प्रभु यीशु मसीह आपने हमारे पर रहम करा, आपने हम पर दया की, आपने हमें इस दलदल से बचाया। प्रभु यीशु मसीह तेरा धन्य। आज हम कहाँ होते प्रभु यीशु मसीह, किसी कीचड़ में, किसी कहीं और बातों में प्रभु यीशु मसीह कहीं होते प्रभु यीशु मसीह, परंतु प्रभु यीशु मसीह तूने हम पर दया की, हमें चुना प्रभु यीशु मसीह, तेरा धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद करती हूँ इस बात के लिए प्रभु यीशु मसीह, तूने अपने क्रूस पर चढ़कर प्रभु यीशु मसीह अपना लहू बहा के प्रभु यीशु मसीह, उस लहू के द्वारा हमारा उद्धार हुआ प्रभु यीशु मसीह। तेरा कोटि कोटि धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह। जो वचन बोला गया प्रभु यीशु मसीह, इस वचन पर प्रभु यीशु मसीह, जितने वचन बोले गए प्रभु यीशु मसीह, अपनी आशीष देना प्रभु यीशु मसीह, सुनने वालों पर आशीष देना प्रभु यीशु मसीह। हो जाने तेरा कार्य प्रभु यीशु मसीह और बढ़ता चला जाए प्रभु यीशु मसीह, लोग उद्धार पा सके प्रभु यीशु मसीह, तेरे नाम को जान सके प्रभु यीशु मसीह। हो जाने तेरा कार्य प्रभु यीशु मसीह। हाँ प्रभु यीशु मसीह, सारी विनती प्रार्थना को तेरे सामने रखते हैं, इस छोटी दुआ को सुन कबूल को तेरे मीठे नाम से मांगते हैं।